बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर जी की जय। आज इस सीरीज का चौथा भाग और अंतिम भाग है। इस शीर्षक का नाम है, हे पुत्र, तुम केवल मेरी शरण ग्रहण करो, बाकी मैं स्वयं सब करवा लूंगा। भगवान कृष्ण बड़े कृपालु हैं। वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी मेरे परम धाम आए और पूर्णतः आनंद निमग्न हो जाए। अब तक हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपना परिचय दिया, उसके बाद उन्होंने हमारा परिचय दिया, तत्पश्चात हमारे साथ पुत्र का पुत्रोक्त संबंध बतलाया। फिर उन्होंने अपने ऐश्वर्य, शक्ति और धाम के विषय में बतलाया। ऐसा भगवान इसलिए किए क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, जिससे हमें भगवान का परम धाम प्राप्त हो सके और सदा के लिए हम आनंदमय हो जाए। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान हमें हमारी सभी परेशानियों को समझते हैं, इसलिए हमें भगवान ने अत्यंत सरल उपाय बताए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यज्ञ करो, हवन करो, तपस्या करो, व्रत रखो, उपवास करो, कभी नहीं कहा। उन्होंने बहुत सीधा साधा सरलतम उपाय बताया, जिससे एक हर व्यक्ति भगवान के परम धाम का अधिकारी हो सकता है। भगवान बड़े प्रेम से अब इसको बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा यह जानते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं महापापी हूं, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मैंने भूतकाल में बहुत से पाप किए हैं, भगवान कैसे मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः पड़सति। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम भले ही जघन्य से जघन्य कर्म करते हो या कर्म किए हो, परंतु यदि तुम मेरी शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें तुरंत साधु बना दूंगा, धर्मात्मा बना दूंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा वादा है। यही नहीं, वह अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर के घोषणा कर दो, क्योंकि मेरे और पुत्र तुम्हारी घोषणा को सुनकर के प्रभावित होंगे। कह दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जो एक बार मेरा शरणागत हो गया, अगर किसी कारण से संसार के विषयों में कभी आसक्त हो गया, कभी अपने स्थान से, अपने रास्ते से डिग गया, फिर भी मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। एक बार शरण ग्रहण करने के बाद अगले जन्म में मैं उसको परम भक्त परिवार में जन्म देता हूं, वो सारी सुविधाएं देता हूं। उसके पुराने जितने भी उसने तपस्या, मेरी शरण के लिए भक्ति की, वो सब उसके पास उपलब्ध रहती है। और मैं उसके बाद यह निश्चित करता हूं कि वो सारी सुविधाएं हमारे पुत्र को मिले, जिससे वो मेरे परम धाम आए। इतनी बड़ी गारंटी हमारे भगवान कृष्ण लेते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मेरी शरण क्या होती है, यह आपको जानना जरूरी है। यह सुनो, अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे पुत्र, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरे पास आओ। सारी सुविधाएं तुमको संपन्न कर रहा हूं। मनुष्य योनि भारतवर्ष में जन्म और सनातन धर्म में आपका उपस्थिति, सारे ग्रंथ हमने तुमको दिए।
सारे ज्ञान देने के लिए हम सतगुरु के रूप में आके हमने आपको ज्ञान भी दिया, मार्गदर्शन दिया। इस सारी सुविधा देने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र परम धाम में आए। जन्म मृत्यु का चक्कर काटते काटते अनंत जन्म बीत गए, दुख सुख के द्वंद्वों में यह परिवार ओह परिवार, हर जन्म में परिवार परिवार, और उसी में हर जन्म में वो परिवार के प्रति आसक्त रहा। इसलिए मैं यह सुविधा देने के लिए यह मनुष्य योनि दिया हूं, सनातन धर्म में भेजा हूं। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम सारे संबंध मुझसे जोड़कर मेरा नित्य स्मरण करो तो मैं घोषणा करता हूं कि जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो मैं पूरा करूंगा, और जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उसकी रक्षा करूंगा। ऐसे हमारे पिता, और फिर भी हम अभावग्रस्त रहते हैं, हम पश्चाताप करते रहते हैं, अपने आप को कोड़ते रहते हैं कि हमें कैसा जन्म मिला। भाई, जन्म तो कर्म सिद्धांत के हिसाब से हुआ है। अगर हमको कर्म सिद्धांत से अलग होना है तो मात्र 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 भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और भगवान बार बार यह कहते हैं कि यह अगर अन्य देवताओं की शरण में गए तो विभिन्न प्रकार से तामस, राजस और सात्विक इन स्वभाव के कारण तुम विधि विधान से उनकी पूजा करोगे, लेकिन मिलेगा क्या? मेरा लोक तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिनः अर्जुन। किसी भी, जो भी देवता आपको अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं वो सब मैं प्रदान करता हूं। आपको लगता है कि वो देवता प्रदान कर रहे हैं, देवता भी मेरे एक विभूति है, वो मेरी शक्ति से संपन्न है। इसलिए हे पुत्र, पत्तों को सींचने के बजाय अब तुम जड़ को सींचना शुरू कर दो। बहुत जन्म बीत गया, विभिन्न देवी देवताओं को पूछते पूछते भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, कामैः तै तैः हित ज्ञानाः प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नेता स्वाया। हे पुत्र, जिनकी बुद्धि सांसारिक इच्छाओं से अभी भी नहीं भरी हुई है वह देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार, सत रज तम स्वभाव के अनुसार विधि विधानों से उनकी पूजा करते हैं। और जबकि उनको यह नहीं मालूम है कि उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति मैं करता हूं, लेकिन वह देवता स्वयं परम धाम नहीं प्राप्त कर सकते तो मेरे पास कैसे आपको ला सकते? इसलिए हे पुत्र, इससे बचो। आगे भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, सबसे बड़ी चीज है कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपको किसी बड़े यजन की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आप मेरी शरण में आ सकते हो। क्यों? इसके लिए सुनो। मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परक्षति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रयतात मनः। हे पुत्र, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो घबराओ मत। यदि तुम मेरे द्वारा दिया हुआ निःशुल्क प्रकृति में उपलब्ध पत्ता, फूल, फल या पानी जो कुछ मुझे प्रेम व भक्ति से मुझे प्रदान कर दोगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा, और स्वीकार ही नहीं, तुमको सर्वोत्तम फल दूंगा। ऐसा कौन सा है इस ब्रह्मांड में ऐसे कृपालु जो क्षण क्षण में इंतजार कर रहे हैं? आप देखिए, जब दुर्वासा जी अपने असंख्य शिष्यों के साथ द्रौपदी जी के पास आए और भोजन के लिए दुर्योधन द्वारा भेजे गए जिससे कि उनको शापित हो जाएं, क्योंकि वहां कुछ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे समय पे आया कि मात्र कुछ भी उपलब्ध नहीं था। भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण आए और एक पत्ता जो उनके बर्तन में पता पड़ा हुआ था उसको खाया, और वहां दुर्वासा ऋषि को लगा कि सारे लोगों का पेट भर गया। ऐसे ही सुदामा जी का एक मुट्ठी चूड़ा खा करके उनको इंद्र के समान अमरावती जैसा वैभव प्रदान कर दिया। ऐसे हमारे भगवान हैं, ऐसे कृपालु। इसलिए
कभी भी इन चीजों की विषय में कभी चिंता मत करो। हे पुत्र, तुम बस इतना करो, मन मना भव मद भक्तो मद्दाजिमा नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। हे पुत्र, तुमसे मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, तुमसे मैं यही कह रहा हूं कि अपना मन दे दो। तात्पर्य, सदैव तुम अपने मन से मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी शरण ग्रहण कर लो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय हो, परम प्रिय पुत्र हो। ऐसा कौन है संसार में? अब भी यदि तुम्हें विभिन्न पुराणों, वेद, उपनिषदों के ज्ञान से हे पुत्र अगर भ्रमित हो गए हो कि मैं क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, तो मुझे बहुत तुमको और सरल उपाय बताता हूं कि सारे भ्रमों को छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे पुत्र, अब तक तुमने जिन धर्मों का पालन किया, जो सुना पुराणों में या अपने परंपराओं के अनुसार, और एह करे कि ओह करें, इतना भ्रम हो गया पुराणों को पढ़ पढ़ करके कि ओह बड़ा कि ओह बड़ा, तब मैं तुमको बताता हूं, तुम एह स्वीकार कर लो। आज उन सारे धर्मों को जो अब तक सीखा है उनको त्याग कर दो और सिर्फ केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो। क्या शरण होता है कि हे प्रभु, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुष सखा, तुमेव मेरा संबंध, मुझसे सारे संबंध जोड़ लो, यही शरणागति है। और मैं यह वादा करता हूं, यह आपको प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तुम मेरे सारे संबंध मेरे जोड़ लोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए यह सारा पाप पुण्य की बात छोड़ो, सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो, वही पूर्ण है, और जो मैं बोलता हूं वही धर्म है। आगे भगवान कृष्ण और आगे कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम परम धाम आने के लिए तत्पर हो जाओ। इसलिए पुत्र, तुमको मैं अत्यंत गुप्त बात बताता हूं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे पुत्र, तुम सब प्रकार से सारे संबंध को मेरे साथ जोड़ लो, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें अपनी कृपा से परम शांति प्रदान करूंगा और तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे। यह मेरी घोषणा है, यह मेरा वादा है। ऐसे भगवान कृष्ण को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।